ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ देश के इतिहास 'ਚ याद किया जाएगा। सीनियर पार्टी के लीडर्स कुलवंत भाई, आईजी भंडारी साहब, गौरव भाई, पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, हिमाचल के, शिमला के और हिमाचल के अभी मैं देख रहा था दूर दराज के क्षेत्रों से आए, मैं कहूँगा शिक्षक प्रेमियों, शिक्षा प्रेमियों और शिक्षा के लिए चिंतित नागरिक, अभिभावक, माता पिता, जो भी मैं कहूँ, पर सच में आज लग रहा है कि देश में आम आदमी पार्टी बनाना सफल हो गया। यकीन मानिए 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनाई थी, मन तो था कि ईमानदारी से काम करेंगे और राजनीति में शिक्षा पे काम करेंगे। और मैं 2013 में जब सरकार में आया तो बार बार मैं दिल्ली में कहता रहा इस बात को कि इस देश में एक दिन चुनाव से पहले शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसा गौरव भाई ने कहा। ये सामान्य चर्चा लग सकती है, 250-300 लोग यहाँ, 200 लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई, 250 लोग, 300 लोग करीब खड़े हैं यहाँ कुल मिला के। ये सामान्य चर्चा लग सकती है एक पार्टी की या किसी एक नेता की, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में इस बैठक को और इस जैसी बैठकों को देश के इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। यह सामान्य घटना नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियां तो आएंगी, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, हम आम आदमी पार्टी से हम भी आएंगे, लेकिन जनता बहुत संजीदगी से एजुकेशन पे बात करने लगे। असली बदलाव यह है। पहला और बड़ा बदलाव तो यह है कि नेता एजुकेशन पे बात करने लगे, लेकिन उससे बड़ा बदलाव यह है कि जनता एजुकेशन पे संजीदगी से बात करने लगे। इसलिए आज की इस घटना को मैं इस रूप में नहीं देखता कि मैं दिल्ली से आके यहां एजुकेशन पे आके बात कर रहा हूं, बल्कि मैं इस रूप में देख रहा हूं कि आज हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों से आके लोग एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। और ये हिमाचल तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। अभी बहुत सारे यहां साथियों ने, बहुत सीनियर साथियों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेशन को दिया है, ऐसे कई लोगों ने अपनी बात रखी यहां पे। निश्चित रूप से आप बहुत सारे ऐसी मीटिंग्स में गए होंगे जहां एजुकेशन पे बात होती होगी, लेकिन चुनाव से पहले कोई पार्टी वोट मांगने के लिए आए और कहे कि हमको एजुकेशन के नाम पे वोट दे दो, और वहां आप उससे बात करें, भाई एजुकेशन में क्या करोगे ये बताओ, ये देश के इतिहास में पहली बार घटना घट रही है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले हिमाचल के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, हिमाचल के जागरूक संजीदा साथियों को बधाई देता हूं कि आप सबने इस मीटिंग में आके उस मुद्दे को सफल बनाया है जिस मुद्दे से आज तक सारी राजनीतिक पार्टियां कन्नी काट के भागती रही हैं, बच के भागती रही हैं। और आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ एजुकेशन पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और जो आपने 10-12 साथियों ने अपनी बात यहां रखी, और अमर भाई ना, अमर सिंह जी ने रखी, तमाम शिक्षक ने रखी, अभिभावक ने रखी, प्रिंसिपल्स जिन्होंने पूरा जीवन अपना दिया, उन लोगों ने अपनी बात रखी शिक्षा को लेके। एक बात समझ में आ रही है खुल के, मेरे पास है, एक बात समझ में आ रही है खुल के कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है। और जब कोई पार्टी, जब कोई सरकार एजुकेशन का बेड़ा गर्क करे तो यह मत मानिए कि प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा है या एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है, आपके और हमारे परिवार के भविष्य का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। इसको इस रूप में देखिए, जो तस्वीर आप लोगों ने यहां रखी
बहुत सारा डेटा युवा साथियों से लेके वरिष्ठ प्रिंसिपल से लेके एक्टिविस्ट के रूप में आप सबने रखी। ये तस्वीर हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की है। वो जो जमीन रजनीश भाई ने बोली कि जो जमीन बिक गई, वो जमीन किसी स्कूल की नहीं बिकी है, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के नीचे से खींच के बेच दी गई है। उसी जमीन पे मेरे और आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाना था, वो निकाल के बेच दी गई है। तो बीजेपी वालों ने पूरी एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है, केवल हिमाचल में नहीं पूरे देश में बेड़ा गर्क कर रखा है। आज आप सब लोग जागरूक हुए एजुकेशन को लेके, इस चुनाव से पहले एजुकेशन को मुद्दा बना रहे हैं, इससे मुझे भी बहुत उम्मीद जगी है।